आज हम चर्चा करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट इन यूपी। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी के अंदर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वो केस के निपटारे हो नहीं पाते। अमूमन आप देखेंगे कि जो जितने भी मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, वो ज़मीन जायदाद से और मकान मालिक के हैं, किराएदारी से। तो एक गवर्नमेंट को एक दिमाग में आया कि ये कोर्ट कचहरी से लोगों को निपटाया जाए, तो एक इसके लिए उन्होंने एक अलग से एक्ट बनाया है जिसका नाम, और उसको यूपी एसडीएम को एक पावर दी कि वो रेंट एक्ट को, मतलब डायरेक्ट जुडिशरी में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि जो रेंट से संबंधित मुकदमे होंगे वो हमारे आईएएस लॉबी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन की जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको निपटाया जा सकता है। जो पहले सोच थी कि टैक्स के रेट बहुत बढ़ाने चाहिए जिससे कि रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। होता क्या है कि जब टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आम जनता उसका विकल्प निकाल लेती है। टैक्स हमेशा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी मात्रा में सिंचित कर दिया जाए, ना तो फ्लडिंग हो जाए और ना ही लोगों का शोषण हो जाए, जिससे कि स्मूथ वर्किंग सरकार की हो जाए। तो ये तो लोगों की थोड़ी सी अभी इस राजनीतिक नेताओं में ये थोड़ी सी चेतना जागी है कि हमें टैक्स को तर्कसंगत बनाना चाहिए। अभी तक हमारे यूपी के अंदर जो रेंट को रजिस्टर्ड कराने की थ्योरी थी, जो हमारी एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट की इनकम होगी उसका 4% स्टैम्प ड्यूटी लगता था। बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी नहीं रही, रजिस्ट्री कराओगे तो 7% 8% का खर्चा आता है। तो इसको दिखा तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसके अंदर बहुत रिडक्शन करीब 90% डाउन कर दिया। मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये, जिसकी कि 10 लाख तक एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अब इसको हम एनुअल रिटर्न की बात करें, वहाँ पे था पूरा ग्रॉस रिटर्न की बात करता था, तो यहाँ एनुअल रिटर्न के अंदर उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि अब रेंट जो है मुश्किल से 500 रुपये, दो लाख रुपए तक का 500 रुपये, और ये उसको 5-10 लाख रुपए तक का होगा तो 20,000 रुपये का रेंट उसको एक रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाई गई है। तीसरा क्या है कि जो पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो बहुत सारे लोग आए, हमारे पास मकान नहीं थे, तो उस समय का जो रेंट एक्ट बना उसके अंदर बेसिक बुनियादी ज़रूरत थी मकान की, रोटी कपड़े मकान की, सरकार के पास मकान नहीं थे, तो उस समय की नीड के हिसाब से वो एक्ट बना। आज जब सरकार घर घर योजना बना रही है तो ऐसे समय के अंदर हर एक आदमी को और मकान देने की बात कर रही है, और ऐसे में मकान लोग लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, और इतना फ्लडिंग आ गई, इतने मकान बना दिए गए हैं, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत क्या है कि वो मकान मालिक के उस पर कब्जा किए हुए 10 रुपये रेंट दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जब चेतना आएगी इस तरह की, तो इस तरह से तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और फिर इस तरह से तो विकास करेगा नहीं। कोई प्रॉपर्टी उसकी खरीदी हुई है तो उसके अंदर विकास नहीं, तो इकोनॉमी रुक जाएगी। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इसका हमें तर्कसंगत रेंट होना चाहिए, तो इसी क्रम के अंदर ये 90% तक हमारा स्टैम्प की ड्यूटी रिडक्स हो गई है। और सबसे दूसरा, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात बहुत करी है कि आपका कोई भी, चाहे पुराना किराएदार हो चाहे कोई हो, उसको हर हालत में नए एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करनी पड़ेगा। उसके अंदर सबसे बड़ी फायदा क्या है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक निश्चित समय, जैसे तुमने 1 साल के लिए, दूसरा, और हर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ऑनलाइन, और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रार के, सब रजिस्ट्रार के, तहसील के अंदर उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब जो भी पैसा बहुत लगता था, लोग जाते नहीं थे। हम इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने, मिनिस्टर यूपी के जायसवाल जी हैं, उन्होंने ये घोषणा करी की थी पिछली बार जब आए थे यहाँ, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि, और उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि अब स्टैम्प ड्यूटी 20,000 तक और 500 रुपये तक एक सीमित समय, बहुत बड़ी राहत है मकान मालिकों के लिए कि आज हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं और सेफली दे सकते हैं, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ेगी। हम अपना पैसा लगा रहे हैं अपने बुढ़ापे में, जैसे पेंशन लगा रहे हैं, तो इसको पहले प्रॉपर्टी में लगाता था तो रेंट के माध्यम से उसकी एनुअल इनकम बन जाती थी, बुढ़ापे के अंदर उसको प्रॉपर्टी की अप्रिशिएशन भी मिल जाती थी। तो उससे बच्चों की, हमारी जो व्यवस्थाएं थी, हिंदू सनातन संस्कृति की, धर्म की व्यवस्था थी कि केयर टेकर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बच्चे उनका प्रॉपर्टी है तो उसका ख्याल रखते थे। तो ये गवर्नमेंट के दिमाग में आया
बहुत देर से आया, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद है इस पात्र के लिए। शहरों के अंदर वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए सिक्योरिटीज मांग लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एक इतना 1 मंथ से ज़्यादा है या 2 महीने से ज़्यादा एक सीमित सिक्योरिटी ही ले सकते हैं। और क्योंकि ये स्टेट मैटर है तो हर स्टेट इसको लगभग एक्सेप्ट कर